अब हम ऑफिशियली उस मंथ में एंटर कर चुके हैं जिसमें हमें एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। नॉट जस्ट दैट, डूम्सडे के अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी फर्स्ट टीजर की डेट आ गई है। और तो और गाइस, मुझे ये भी पता चल गया है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम को कौन सा हीरो बीट करेगा एंड 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग कौन है। बहुत सारी नई डिटेल्स है आज मेरे पास, कुछ भी मिस मत करना। सो सबसे पहले तो यार डूम्सडे का ट्रेलर अब कंफर्म है कि इसी महीने आ रहा है और अवतार फायर एंड ऐश भले ही 19 दिसंबर को आ रही हो, बट हो सकता है डूम्सडे का ट्रेलर आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल जाए। वेल तो सीन ही है गाइस कि अभी ब्राजील का कॉमिक कॉन यानी CCXP 2025 शुरू होने वाला है। बात करें इसके एग्जैक्ट डेट्स की तो ये इवेंट 4 से 8 दिसंबर यानी 5 डेज तक चलेगा। अब अभी तक तो डूम्सडे के टीजर के लिए हमें 19 तक का वेट करना था, बट अब ऐसी रिपोर्ट सुनने में आ रही है कि CCXP ब्राजील के इस इवेंट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्वल एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम में डूम्सडे का वही टीजर एक्सक्लूसिवली कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाएगा। यानी ये एक तरह की सीक्रेट और एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग होगी। और ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि डूम्सडे के टीजर के 30+ वर्जन्स ऑलरेडी तैयार किए जा चुके हैं। सो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो अगर मान भी लिया कि CCXP ब्राजील में ट्रेलर दिखा भी दे मार्वल, तो ये तो एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग है ना, हमें ट्रेलर कब देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर या ऑनलाइन कब रिलीज होगा? वेल यही तो बात है। याद करो भी ज्यादा दिन नहीं हुए, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की रिलीज से कुछ दिन पहले उसकी भी एक ऐसी ही स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें कुछ चुने हुए लोगों को वो मूवी दिखाई गई थी। अब भले ही वो मूवी बाद में आई थी, लेकिन जिन लोगों ने मूवी देख ली थी उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया था कि मूवी में क्या क्या है। उस टाइम जो सबसे ज्यादा बड़ी लीक थी वो थी फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन जो लीक हो गया था। स्क्रीनिंग में मूवी देखने वालों के मुंह तो बंद किए नहीं जा सकते, तो उन्होंने पहले ये बता दिया था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन और स्यू एक किताब पढ़ रहे हैं और उसे खत्म करके स्यू जब दूसरी बुक लेने गई तो एक टेलीपोर्टेशन टाइप का साउंड होता है। स्यू वापस आती है तो देखती है कि डूम फ्रैंकलिन के सामने खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। आई गेस तुम भूले नहीं होगे, ये सब अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी आने से पहले ही हमारे सामने आ गया था, मतलब इसकी डिटेल्स आ गई थी। तो ठीक इसी तरह से अगर टीजर अभी आने वाले 3-4 दिनों में दिखाया जाता है CCXP ब्राजील में, तो फिर जो लोग इसे देखने जाएंगे, जो देखेंगे इसे, वो बाहर आके शांत रहेंगे क्या? बाहर आके सब फैला देंगे ना कि भाई टीजर में ये था, ये चीजें दिखाई गई थी। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा कि टीजर में क्या क्या है। और फिर कुछ ही दिन बाद ही हमें अवतार फायर एंड ऐश के साथ प्रॉपर वो टीजर खुद अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। रही बात ये कि टीजर ऑनलाइन कब आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सेम उसी दिन यानी 19 दिसंबर को, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा उसके नेक्स्ट डे यानी 20 को ये ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर इसे छिपाने का ज्यादा मतलब नहीं बनता है। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग इसे देख ही चुके होंगे थिएटर में जाके। इन सब के अलावा अभी चाइना में 8 दिसंबर को अवतार का एक प्रीमियर होगा, तो अवतार के साथ डूम्सडे का ट्रेलर उस प्रीमियर में भी तो दिखाया जाएगा ना, वहां से भी प्रीव्यूज आ ही जाएंगे। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो लोग जहां दिसंबर में सिर्फ एक डेट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस डेट को ट्रेलर आएगा 19 दिसंबर, तो अल्टीमेटली एक नहीं 4 डेट्स बताने जा रहा हूं, इन्हें नोट कर लो। 7 दिसंबर को CCXP ब्राजील में जो स्क्रीनिंग होगी वहां ट्रेलर आएगा। उसके नेक्स्ट डे यानी 8 तारीख को चाइना में अवतार के प्रीमियर में भी ट्रेलर दिखाया जा सकता है। उसके बाद 18 दिसंबर या अपने यहाँ 19 दिसंबर को ऑफिशियली थिएटर्स में दिखाया जाएगा और फिर फाइनली 19 या 20 को ही ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो ये तो थी डूम्सडे ट्रेलर की सारी डेट्स। अब आ जाते हैं ब्रांड न्यू डे पर। तो CCXP ब्राजील वाले इसी इवेंट में 6 तारीख को सोनी का एक पैनल होगा और इसमें कुछ खास मेहमानों के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करी जाएगी। यानी ये पैनल सोनी वालों की तरफ से होगा और ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट लुक, पहला टीजर कुछ चुने हुए गेस्ट्स को दिखाया जाएगा। अब अगेन तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा नंबर कब लगेगा, तुम्हारा और हमारा भी। तो यार अपना नंबर लगेगा, डेट नोट करो, 8 फरवरी 2026 को, सुपर बोल के इवेंट के दिन, जहां हर साल मार्वल मूवी ट्रेलर और स्पेशल लुक्स आते हैं। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी पहला ऑफिशियल टीजर नेक्स्ट ईयर 8 फरवरी को सुपर बोल के दिन आएगा। जैसे पिछली बार सुपर बोल के इवेंट में डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर आया था ना, ठीक वैसे ही। एंड गाइस आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक मैंने पता लगा लिया है कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है। चलो तुम गेस करो। आई नो तुम डॉक्टर स्ट्रेंज ही सोच रहे होगे, मे भी हो सकता है तुमने टोनी स्टार्क सोचा हो। वेल इनमें से कोई नहीं, 616 का एंकर बीइंग है नन अदर देन स्पाइडरमैन। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो 616 का टोनी स्टार्क तो जा चुका है, वो वापस कभी नहीं आने वाला। वापस तो आरडीजे आएंगे डूम बनकर और स्टार्क के दूसरे वेरिएंट्स बनकर, तो इनके एंकर बीइंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर बात करें स्ट्रेंज की तो भाई हाँ,
स्ट्रेंज दावेदार तो अच्छा है, लेकिन वो भी एंकर बीइंग नहीं हो सकता है। स्पाइडरमैन एंकर बीइंग इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें सीक्रेट वॉर्स की सपोजिटली लीक्ड स्क्रिप्ट बताई थी। वो सीक्रेट वॉर्स जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद आनी थी, उस स्टोरी लाइन में 616 के पीटर पार्कर को प्राइम स्पाइडरमैन बताया गया था। यानी मल्टीवर्स में जितने भी स्पाइडीज हैं, टोबी का स्पाइडी, एंड्रू का स्पाइडी, माइल्स, स्पाइडर ग्वेन, इन सब में भी सबसे ज्यादा जो पावरफुल और इंपॉर्टेंट है वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है। तो पहला रीजन तो ये है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब पीटर ही प्राइम स्पाइडरमैन है तो 616 का एंकर बीइंग भी वही होगा। उसके बाद उस स्क्रिप्ट में ये भी लिखा था कि पीटर ही चोजन वन है, वो हीरो है पीटर जिसे किस्मत ने चुना है फाइनल बॉस को हराने और मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अब ये फाइनल बॉस पहले कैंग होता अगर कैंग डायनेस्टी आती, बट वो तो आने से रही, यानी अब फाइनल बॉस है डूम। तो फाइनल बॉस बदल गया लेकिन चोजन वन अभी भी हो सकता है वही हो। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि वैसे तो सारे मेन हीरोज को डूम पे हाथ साफ करने का मौका मिलेगा, बट वो पीटर ही होगा जो फाइनली डूम को बीट करेगा। जैसे एंड गेम में फाइनली थैनोस और उसकी आर्मी को टोनी ने बीट किया था। ये चीज इसलिए भी सेंस बनाती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर में कितनी मूवीज आएंगी, मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद उसकी मूवीज आएंगी भी या नहीं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। और रीड रिचर्ड्स अभी एमसीयू में नया है, तो वो अगर डूम को हरा देता है तो भाई ये चीज कोई सेंस नहीं बनाएगी। थैनोस से लड़े तो देखो सारे हीरोज थे, बट फाइनली उसे डिफीट टोनी नहीं किया था क्योंकि उस टाइम एमसीयू का बिगेस्ट हीरो वही था। अब सोचो थैनोस को टोनी की जगह कैप्टन मार्वल या फिर रॉकेट हरा देता तो भाई कैसा लगता है, चक्कर आने लगते ना। तो ऐसे ही चक्कर आएंगे अगर आरडीजे के डूम को पदड़ू के रीड ने हरा दिया, मार दिया। मजा तब आएगा जब डूम को पीटर डिफीट करे, क्योंकि पीटर और टोनी की केमिस्ट्री सालों पुरानी है। ये दोनों चेहरे हमने एज फैमिली, एज फ्रेंड्स, एज हीरोज कई मूवीज में साथ में देखे हैं, बट यही दोनों चेहरे जब आर्च नेमेसिस बनकर एक दूसरे के सामने होंगे तब भाई बात ही कुछ और होगी और असली पे ऑफ भी तभी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पीटर पार्कर एंकर बीइंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फिलहाल वही शायद एमसीयू का बिगेस्ट हीरो है। और हमें ये भी पता है कि सॉफ्ट रिबूट के बाद टॉम हॉलैंड की 3 और स्पाइडी मूवीज भी आगे आनी है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर इसी तरफ इशारा करते हैं कि फिलहाल एमसीयू का जो फेस है वो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ही है और अल्टीमेटली वही 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग भी है। एटलीस्ट मुझे तो फिलहाल यही लगता है। तो मूवी में कुछ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि पीटर टोनी को बहुत ज्यादा मिस करता है और उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रखता है, ऐसे में जब वो डूम को देखेगा तो पहले उससे बात करने की कोशिश करेगा। मतलब पीटर कितना भी ट्राई कर ले बट वो डायरेक्ट डूम पर अटैक तो नहीं कर पाएगा क्योंकि टोनी का चेहरा देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे और डूम तो डूम है, उसे तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो आई थिंक कि डूम एट सम पॉइंट डूम्सडे के एंड में पीटर पार्कर को खुद अपने हाथों से मार देगा, या कह लो कि ऑलमोस्ट मार देगा और उसे मरा समझकर छोड़ देगा। फिर वो आगे चला जाएगा मस्त बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए एंड ऑल। लेकिन अब ध्यान से सुनना, डूम्सडे का पोस्ट क्रेडिट सीन इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डूम्सडे में एक नहीं बल्कि 2 सीन्स होंगे, मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन, और इन्हीं में से एक में हमें दिखाया जाएगा कि पीटर की बॉडी ग्राउंड पर पड़ी हुई है और एक ब्लैक चिपचिपा लिक्विड टाइप मटेरियल उसकी तरफ क्रॉल करके आगे बढ़ रहा है। ये है ऑब्वियसली हमारा सिम्बियोट, मोस्ट प्रोबेबली वही सिम्बियोट चंक जिसे एडी ने अर्थ 616 पर छोड़ दिया था। बाद में उस सीन को वेनम द लास्ट डांस में रेटकॉन कर दिया गया था, बट आई थिंक कि वो वाला सीन जिसमें एडी ने एमसीयू में सिम्बियोट छोड़ा था वो अभी भी कैनन है। तो अगर मार्वल चाहेगा तो सिम्बियोट को यहीं से वापस ला सकता है। तो सिम्बियोट पीटर की तरफ बढ़ेगा और उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, दोनों के लाइफ फोर्सेस जुड़ जाएंगे और पीटर रिवाइव हो जाएगा, पीटर फिर से जिंदा हो जाएगा जो ऑलमोस्ट अभी डूम के हाथों से मर ही चुका था। अगर तुम्हें याद हो तो टोबी के स्पाइडरमैन 3 में डॉक्टर कॉनर्स ने सिम्बियोट पर रिसर्च करी थी और बताया था कि ये जीव जिस पर भी हावी हो जाता है उसकी ताकत और गुस्से दोनों को बहुत बढ़ा देता है। पीटर ये कहीं अपने पास तो नहीं रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जैसे ही सिम्बियोट अपने पीटर यानी टॉम हॉलैंड के स्पाइडी को टेक ओवर करेगा, स्पाइडी की पावर के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ जाएगा एंड उसके बाद उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि डूम का चेहरा टोनी जैसा है या नहीं है, वो सीधे उठकर उसकी तरफ चल देगा उसे खत्म करने के लिए। तो आई थिंक डूम्सडे के 2 में से एक पोस्ट क्रेडिट सीन यही होने वाला है गाइस। और इन्हीं सारी चीज़ों को मतलब कंबाइन करके अगर देखो तो ओवरऑल मुझे लगता है कि हाँ भाई अपने 616 यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो मेरे ख्याल से पीटर पार्कर ही हो सकता है। सो
तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, एंकर बीइंग कौन है और तुम कितना एक्साइटेड हो ट्रेलर के लिए, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक करके चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना कतई मत भूलना, क्योंकि और भी धमाकेदार MCU लीक्स एंड अपडेट्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।